इसमें पता नहीं बोन्स आएंगी कि नहीं आएंगी, देखना पड़ेगा। आ रही इसको थोड़ा सा रोटेट करो। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट सा रखो। ये आ गई और सही। ओके विकी, तूने कुछ किया? ओके कर तो बोन सेटअप सबको समझ आ गया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है बोन सेटअप में? नीरज कोई दिक्कत तो नहीं है तेरे को बोन सेटअप में? ठीक है। ठीक है, ये अपना बोन सेटअप एक ग्लोबल कंट्रोलर लगा रखा है हमने, और कंट्रोलर की अभी कोई नीड भी है नहीं, बट चलो लगाया हुआ है। ठीक है, इतना ही ख्याल आते हैं हमने। और रिवर्स मैंने ये जॉइंट्स बनाए थे। ये क्यों बनाए थे ये आज बताऊंगा मैं। ये आज थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्लास होगी आज। ट्रिकी क्या होगा?
जैसे हमने कार की थोड़ी बहुत कोडिंग करी थी, सेम चीज इसमें हल्की फुल्की हमने कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। मतलब कोडिंग तो नहीं, एक तरह से हल्का फुल्का एनिमेशन, बट थोड़ा सा अलग तरीके से, बट कोई बात नहीं। तो पहली चीज हमने क्या करनी है, अपने लेग में आई के लगाना है। ठीक है, तो आई के कहाँ से लगाना है वो देखो। अब जाओगे में हैंड स्केलेटन, और यहाँ है आई के हैंडल्स। ठीक है, पहले जरा मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ। आई के का, ठीक है। ठीक है, एक होता है हमारे पास आई के, एक होता है हमारे पास एफ के, जो इसकी रियल टर्म होती है। आई के का मतलब होता है इनवर्स किनेमैटिक, और एफ के का मतलब होता है फॉरवर्ड किनेमैटिक। ठीक है, हल्का सा मैं चलो उसको आगे ही बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक आधी जॉइंट और बना दी। ठीक है ना, अब क्या करना है मेरे को, अपना आई के सेलेक्ट करना है और इसके ऑप्शन में जाना है। ठीक है, इसको रीसेट कर लेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हमने, इसके पास दो ऑप्शन होते हैं, रोटेट प्लेन सॉल्वर एंड सिंगल चेन सॉल्वर। तो ये दोनों क्या है, आई के और एफ के हैं। रोटेट प्लेन सॉल्वर इज आई के, सिंगल चेन सॉल्वर इज एफ के। ठीक है, कैसे वो अभी देखते हैं। कि मैं पहले लेता हूँ रोटेट प्लेन सॉल्वर। ठीक है, और लगाना कैसे आई के को, जहां से स्टार्ट करना है वहां क्लिक करेंगे, और जहां तक जाना है वहां क्लिक करेंगे। ठीक है, आई के हमेशा एक बॉन्ड छोड़ के लगता है, या दो बॉन्ड छोड़ के, मतलब कंटिन्यू नहीं लगता, स्किप करके लगता है। ठीक है, जैसे ये मैंने ये जॉइंट स्किप करके यहाँ लगाया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हल्का सा में प्लस का निशान आ जाता है, ये वाला, ये देख रहे हैं? ये हमारा आई के है, और आप देखोगे एक नर्व यहाँ पर कनेक्ट हो रखी है, मतलब ये कनेक्ट हो गया है किसी ना किसी तरीके से। अब अगर मैं इसको हिलाऊंगा, ठीक है, अब सपोज ये मेरी लेग है और मेरी नी अपने आप ही मुड़ रही है। ठीक है, तो ये मैंने नी को स्ट्रेट नहीं बनाया था, हल्का सा कर्व में बनवाया था। तो ये है अपना आई के। और अब मेरे को अगर एफ के लगाना है तो कैसे लगाना है, सिंगल चेन सॉल्वर लगाना है, यहाँ से यहाँ तक दोबारा करेंगे, जी प्रेस कर लो, यहाँ से यहाँ तक। गलत हो रहा है। ठीक है, सिंगल चेन क्या करेगा, एक एक को ही मूव करवाएगा। ठीक है, तो ये है बेसिक सा आई के और एफ के। जो स्किप करके लगे वो आई के, जो रेगुलर पॉइंट पे लगे वो एफ के। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को अभी तक? नीरज, ठीक है।
ठीक है, अब मैं सेम चीज करता हूँ, इस पे आई के लगाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाएगा, तो स्केलेटन आई के हैंडल्स, और यहाँ कहाँ लगेगा, रोटेशन वाला लगेगा। ठीक, रोटेट प्लेन सॉल्वर, 1 क्लिक, 2 क्लिक, ठीक, और मेरा आई के लग गया। यहाँ दिख नहीं रहा तो 4 प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा ये रहा, देखो। ठीक है, मेरा आई के सही से वर्क कर रहा है अभी तक तो। ओके, अब बाकी के जॉइंट को मेरे को लगाना है एफ के। ठीक है, इससे इस पे, इससे इस पे, ठीक, आगे वाला जॉइंट है तो मेरे को उस पे लगाने की नीड नहीं है। तो मेरी बड़ी वाली बोन्स, मेरी लेग की बोन्स है, जो छोटी वाली है वो रिवर्स वाली बोन्स है, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में यूज करूंगा। तो यहाँ जाएंगे, सिंगल चेन, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, एक यहाँ लग गया, दोबारा यहाँ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ लग गया। ठीक है, और मैं जरा अपने मैश को हाइड कर रहा हूँ ताकि मैं आराम से देख पाऊँ क्या लगा हुआ। तो सारी मैशेस ऑफ कर देता हूँ, तो मेरा स्केलेटन ही रहेगा। ठीक है, अभी मेरे को मैश की नीड नहीं है। ठीक है, ये रहा मेरा आई के, ये रहा मेरा एफ के, और ये रहा मेरा एफ के। तो अब करना क्या है, जो मेरी ये वाली बोन्स है, जो मैंने ये लगाई थी नई वाली, इनको मेरे को अपने आई के और एफ के साथ लिंक करना है। ठीक है, तो ये वाला किसी के साथ लिंक नहीं होगा, तो स्टार्ट करते हैं इसके साथ। अपना आई के को पकड़ोगे, ठीक है, आई के को पकड़ लिए, अब शिफ्ट क्लिक करके अपनी बोन को पकड़ोगे और पी प्रेस कर दोगे, पी फॉर पेरेंट। ठीक है, ठीक है, जितने मैंने अब आई के एफ के बनाए हैं वो सब के साथ ऐसे ही करना है। आई के पकड़ा, बोन पकड़ी और पी, और यहाँ गए, आई के पकड़ा, बोन पकड़ी और पी। ठीक है, अब ये क्या करेगा मेरे लिए कि सपोज मैंने ये वाली बोन पकड़ी, ठीक है, ये मेरी रिवर्स वाली बोन है, याद रखना लेग की बोन नहीं है। और अगर मैं इसको रोटेशन दूंगा तो मेरा पैर भी उठने लग रहा है। और आप इसकी आर की देखोगे तो आई के हैंडल्स एक ही लगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, कई बार अंडू करते हैं कि मेरे आई के मेरे हायरार्की के अंदर आएंगे। अब मेरी हायरार्की बन रही है, पहले शायद पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, यहाँ हायरार्की बनी जा रही है, तो यहाँ देख लेंगे।
अब ठीक है, पहले शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, गलती से यार एफ के डिलीट हो गए होंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो मैं अपने रिवर्स बॉल के साथ इसको कर रहा हूँ तो एक तरह से मेरे फुट को पीछे कर रहा है और मेरे टो को ये आगे करेगा वैसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जो मेन ट्रिक होगी वो हमने कर दी है कि यहाँ तक सिंपल था, जो जो हमने आई के लगाए वो हमने न्यू जॉइन के साथ करवा देंगे। इसके साथ कोई जरूर, इसके साथ कोई आई के नहीं है, सिंपल इसलिए नहीं होगा। अब अब क्या करना है, मैं अपने एक बार लेग को दोबारा ले आता हूँ और एक कंट्रोलर बनाता हूँ फुट के लिए। तो फुट का एक कंट्रोलर बनाओ। ठीक है, बेसिक सा मैंने कंट्रोलर बना लिया। कंट्रोलर बनाने के बाद फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, डिलीट हिस्ट्री, और इसका नेम कर देंगे, ये है मेरी लेफ्ट फुट का कंट्रोलर। तो फुट लेफ्ट कंट्रोलर, ठीक है, CTRL मतलब कंट्रोलर। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, जो इसका पिवट है मेरे कंट्रोलर का, वो मेरे को अपने एंकल पे रखना है। क्यों? मेरा फुट यहाँ से मूव होना चाहिए, यहाँ से नहीं होना चाहिए, यहाँ से। ठीक है, तो DV और यहाँ रख दो। ठीक है, हम सेंटर में आ गया मेरे जॉइंट पे। ठीक है, आ गया कि मैं रोटेट करूं तो ये ऐसे आ जाओ। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक नया एट्रीब्यूट बनाना है। ठीक है, एट्रीब्यूट कैसे बनाना है, अपने कंट्रोलर को पकड़ेंगे, एडिट में जाएंगे, ऐड एट्रीब्यूट। ये आपसे नाम पूछेगा कि अपना नाम बता दो एट्रीब्यूट का। तो मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ कि फुट रॉल, जो आपको देना है आप दे सकते हो, और नेम का कोई इश्यू नहीं है, कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपकी और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मेरी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए -5, ठीक है, और मैक्सिमम होनी चाहिए 10। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए मेरी 0। ठीक है, मिनिमम मतलब जो हम यहाँ स्लाइडिंग करते हैं ना, तो मेरा मैक्सिमम तक जाए 10 वैल्यू तक, और नेगेटिव में जाए -5 तक। ठीक है, उसके बाद ओके कर देंगे और यहाँ पर मेरा कंट्रोलर या एट्रीब्यूट बन के आ जाएगा। ऐसे प्ले करते हैं, -5 10, -5 10।
ठीक है। नहीं, आईके को नहीं करना पड़ता फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कंट्रोल को किया, कंट्रोल को, आईके को नहीं किया। ठीक है, एट्रीब्यूट बनाने में कोई दिक्कत है किसी को? कुछ समझ नहीं आया बताओ, दोबारा बताओ। नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो अब देखो, अब थोड़ा सा बढ़िया काम होने लगा है कि मैं क्या चाहता हूं कि मेरा जो फुट रोल का एट्रीब्यूट है वो जो -5 पर आए, तो मेरा ये फुट इतना पीछे हो जाए। ठीक है, और जब ये मेरा फुट चला जाए +5 पर, तो मेरा टो आगे हो जाए। ठीक है, और जब ये चला जाए 10 पर, तो मेरा पूरा ये पैर हो जाए आगे। ठीक है, ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कंट्रोलर ऐसा वर्क करवाए मेरे एट्रीब्यूट से। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये चीज? तो इसके लिए हमें एक की लगानी पड़ेगी। तो की कहाँ लगानी है, ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी अगर मिस होगी तो दिक्कत हो सकती है आपके एट्रीब्यूट में। तो हम जाएंगे अपने एट्रीब्यूट एडिटर में। ठीक है, मैंने अपने एट्रीब्यूट कंट्रोलर का नाम लिखा हुआ है, तो ये कंट्रोलर के नाम आ रहे हैं। तो मेरे को शेप में नहीं जाना, मुझे कंट्रोलर में जाना है। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर का शेप है, मेरे को शेप में नहीं जाना, कंट्रोलर में जाना है। और कंट्रोलर में जाने के बाद एकदम लास्ट में देखोगे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स की जो हमने कस्टम बनाया है, उसको खोलोगे तो आपको अपना कस्टम एट्रीब्यूट दिख जाएगा। यही बनाया था हमने। अब क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और सेट ड्रिवन की लगा देना है। ठीक है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, फुट रोल, राइट क्लिक, सेट ड्रिवन की। ठीक है, जैसे ही सेट ड्रिवन की करोगे आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ये क्या है, एक पॉपअप बॉक्स है। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है ड्राइवर, एक है ड्रिवन। ड्राइवर मतलब जो चीज ड्राइव करेगा, ड्रिवन जो चीज ड्राइव होगी। ठीक है, तो ड्राइवर में भी कुछ नहीं है, तो ड्राइवर बेसिकली क्या है, मेरा कंट्रोलर है। ठीक है, मेन पेरेंट मेरा कंट्रोलर है। तो यहाँ पर मैं लोड ड्राइवर अपना कंट्रोलर सेलेक्ट करके, सेलेक्ट किया हुआ है इसने, तो सीधा सीधा मैं लोड ड्राइवर कर देता हूँ और मेरा ड्राइवर लोड हो गया और कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर भी आ गए। ठीक है, अब मेरे को ड्रिवन भी लोड करना है, तो ड्रिवन क्या होगा, मेरी रिवर्स बोन्स। हमने बोन्स बनाई थी ये वाली, तो ये है ड्रिवन, ये ड्राइव होगी। अब तो मुझे कौन कौन सी बोन चाहिए, मेन पेरेंट चाहिए, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फोर्थ वाले की मेरे को नीड नहीं है, बट अगर आपको रखवाना है तो रखवा सकते हो, बट मैं 1, 2 एंड 3 ही रखवाऊंगा। ठीक है, फोर्थ की मेरे को नीड नहीं है, फोर्थ कुछ नहीं करेगी मेरे लिए। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करके लोड ड्रिवन करवा दो और आपकी बोन्स लोड हो जाएगी। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नीरज विकी कोई दिक्कत है? हाँ, तभी तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजिंग है तभी तो पूछा मैंने। तो देख क्या किया है मैंने, अपने कंट्रोलर को पकड़ा,
एट्रीब्यूट में गए, सेट ड्रिवन की, और ये ओपन हो गया। ड्राइवर क्या है मेरा? कंट्रोलर। और ड्राइव क्या होगा? मेरी बोन्स, जो मैंने रिवर्स की बोन लगाई है वो वाली। ठीक है, अभी तक और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब थोड़ा समझने की ट्राई करो कि क्या होगा। अब फुट कंट्रोलर, मेरे को सिर्फ कंट्रोलर पकड़ना है अपना, ये। ठीक है, जो मेरा एट्रीब्यूट है वो पकड़ना है। और जो मेरी फर्स्ट बोन है, जो मेरी मेन पेरेंट है, ये वाली, ये क्या होगी? जेड एक्सिस में ये रोटेशन होगी इसकी, है ना? जेड एक्सिस में हो रही है, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सिस पकड़ लेता हूँ, जेड एक्सिस। और अभी के लिए एक सिंपल की लगा देता हूँ, यहाँ की लग। ठीक है, एक मैंने बुक कर लिया, ठीक है। अब मैं करता हूँ, अपना कंट्रोलर पकड़ता हूँ और इसकी वैल्यू करता हूँ -5। ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मेरी फुट रोल की वैल्यू -5 हो, तब मेरी बोन चली जाए अराउंड 35 डिग्री पीछे। ठीक है, और एक यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ, यहाँ की लग गई। ओके, अब जरा चेक करते हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ गए और मैंने नेगेटिव में इसको किया। चल रहा है मेरा एट्रीब्यूट, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे? सेकंड नहीं, थर्ड बोन पकड़ेंगे। थर्ड से मुझे क्या करवाना है? ये चीज करवानी है। ठीक है, ये थर्ड बोन है मेरी। तो थर्ड में मुझे क्या करना है कि जब मेरा कंट्रोलर या मेरी वैल्यू कंट्रोल की +5 हो, तब मेरी थर्ड बोन अराउंड 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर भी की लगा देते हैं। ओके, तो ये वाला वर्क नहीं करा। देखते हैं क्यों वर्क नहीं करा ये। इसमें से की को हटा देता हूँ, की ब्रेक कनेक्शन। ये यहाँ, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ +5 हो जाए, जब मेरी ये बोन जाए 30 एंड ये वर्क नहीं कर रही, तो देखते हैं। ओके, एक बार के लिए देखते हैं कि ये वर्क क्यों नहीं कर रही। मेरी ये बोन ठीक है, ये बोन है एंड ये बोन। ओके, अभी के लिए मेरी बोन -5 पे वर्क कर रही है। ओके, अभी के लिए मैं सेकंड बोन पे जा रहा हूँ, जो आगे वाली है, ये वाली। इसको जस्ट मैं एक बार की लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रोटेशन सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ओके, अगर मेरी वैल्यू 10 हो जाए और ये रोटेट करे अराउंड 45 के,
और यहाँ पर भी एक की लगा देते हैं। ओके, तो गड़बड़ क्या थी, मैंने इस पे डिफॉल्ट की नहीं लगाई है, तब ये काम नहीं करा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड पर, और यहाँ पर एक रोटेशन 0 पर एक की लगा देते हैं। और जब ये मेरा +5 पर जाए तो मेरी ये वाली बॉन्ड ऑटोमेटिक उड़ जाए 30 के अराउंड है, और की लग जाए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये 10 पे जा रही है तब ये इसी पोजीशन में रह रही है। 10 में क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल अपने पोज पे चली जाए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक चीज बस हमें एक्स्ट्रा करनी है कि यहाँ पर 10 की वैल्यू कर देंगे, और जो मेरी थर्ड बोन है इसकी वैल्यू 0 पे कर देंगे, और एक और की लगा देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ तब तो ठीक है, जब +5 पे गया तब ये हुआ है ना, और जब मैं 10 तक गया तो ऑटोमेटिक ये सीधा हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कस्टम एट्रीब्यूट्स। नहीं, जो हमारी लेग की बोन थी उसको करा था आईके से, जो रिवर्स की बोन थी उनको हमने पेरेंट चाइल्ड किया था, मतलब आईके मैंने लगाया था लेग वाली पे, और जब जॉइंट हमने करवाया पेरेंट चाइल्ड उसको रिवर्स वाली से करवाया। और बिना आईके के फिर तुम ये वाले चीज नहीं कर सकते ना दोस्त, कि आईके लगाना पड़ेगा। बोन को आउटलाइन से सेलेक्ट किया मैंने और ऐड करवा दिया। नीरज को समझ आया कस्टम एट्रीब्यूट्स? हाँ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हो कि 5 पे कौन सी वैल्यू पे जा रही है, +5 पे, ये तो बड़ी वाली, छोटी वाली देखो 30 पे जा रहा है, 10 पर 45 पे जा रहा है ना। तो यही चीज हम इसके साथ भी कर सकते हैं।
तो जिसको अभी भी डाउट है मैं एक और बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आ जाएंगे यहाँ पर रोटेट प्लेन को पकड़ेंगे, यहाँ पर। अब सिंगल चेन इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर। ठीक है, कील लगा दी मैंने। अब मुझे क्या करना है, बोन को ओपन करके रखो ताकि आप हायरार्की देख सको कि बन रही है कि नहीं बन रही है। कि जो मेरे में दिक्कत आई थी वो आप में तो नहीं आ रही। तो मेरा आई के ये वाला है, इसको पकड़ेंगे, एंड प्रेस पी। तो ग्रुप में आ गया, आई के को पकड़ा, बोन को पकड़ा और पी। ओके सर, बाय बाय बाय। आई के को पकड़ा, बोन को पकड़ा एंड प्रेस पी। ठीक है, मेरे सारे हायरार्की में आ गए। मतलब अगर मैं अब ये बोन घुमाऊंगा तो मेरी लात भी घूमेगी। और ये करूंगा तो ये ऐसे भी होगा। ठीक है, मेरा काम हो रहा है। तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट कंट्रोल कॉपी करके मैंने रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन करके माइनस। ठीक है, आ गया। और इसके बाद में पिवट एकदम सेंटर में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन डिलीट हिस्ट्री और ये है राइट का कंट्रोलर। ठीक है, इसमें फुट रोल बना हुआ है क्योंकि मैंने कॉपी किया था, तो वो दोबारा बनाने की नीड नहीं पड़ेगी वहाँ। तो मुझे क्या करना है, जस्ट सेट ड्राइवर की। ठीक है, ड्राइवर को लोड करेंगे। ड्राइवर क्या है हमारा कंट्रोलर, तो लोड ड्राइवर। और ड्रिवन क्या होगी हमारी बोन्स, तो ये वाली है 1 2 3 एंड लोड ड्रिवन 1 2 3। आप चाहो तो इसमें सिर्फ रोटेशन ही रख सकते हो कि सिर्फ रोटेशन होनी है तो रोटेशन रखेंगे। वो चीज कल मैं अगले में बता दूं कि वो चीज कैसे रखनी है। नहीं तो आप चाहो तो यहीं से भी कर सकते हो। मेरे को कंट्रोलर में ट्रांसलेशन नहीं चाहिए तो हाइड कर देंगे। स्केल नहीं चाहिए, हाइड कर देंगे। ठीक है, और सिर्फ रोटेशन रखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब मैं काम करूंगा एनिमेशन में तो हम लोग को जस्ट रोटेशन ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, ये थोड़ा इजी होता है एनिमेटर्स के लिए। ओके, तो स्टार्ट करें। पहले मेरी ये, तो पहले तो एक की लगा देते हैं इस पे।
इस पे एंड इस पे, ठीक है। ओके, अब -5 पर मेरी पहले की रोटेट होगी 30 तक है, सेम रखना दोनों के, 30 या 35 जो भी था, 30 अराउंड, और एक की लग जाएगी यहाँ पर। अगर जीरो करते हैं पे नॉर्मल हो रहा है, मतलब वर्क कर रहा है, ठीक है। थर्ड पे जाएंगे, +5, थर्ड वन, ये भी 30 एंड की, ठीक है। अब 10 पे जाएंगे, 10 के लिए मेरे को दो बोन्स पे की लगानी होती है, तो पहले तो मैं सेकंड वाली पे करूंगा कि 45 की, एंड थर्ड पे जो ये वैल्यू है, अब ये हो जाए 0 पर, तो 0 ओके की, ठीक है। तो आप इसी तरीके से और एट्रीब्यूट्स भी अपने में ऐड कर सकते हो। इसमें भी मैं ये सब हाइड कर देता हूँ कि इसको नहीं चाहिए, हाइड, स्केल नहीं चाहिए, हाइड, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों के पिवट एंकल पे होने चाहिए कंट्रोलर्स के, और जो मेन पेरेंट है उसको पकड़ोगे एंड पी करवा दोगे, एंड इसको पकड़ेंगे एंड प्री, तो यूं, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? विक्की, नीरज, कोई डाउट है? नहीं, मैथ्स में है, क्यों नहीं है आपके? पी प्रेस करके किया, पहले बोन पकड़ी फिर कंट्रोलर पकड़ा और पी प्रेस कर दिया, वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ये करना, तो इसमें आपका टाइम निकल जाएगा अच्छा खासा, और जब कर लोगे तो इसके बेसिक से कंट्रोलर्स बना लेना, पेल्विस के लिए, स्पाइन के लिए, शोल्डर के लिए, हैंड के लिए, नेक के लिए और हेड के लिए, ठीक है। सिंपल सिंपल से ऐसे कंट्रोलर बना बना के रखने। नेक्स्ट क्लास में उनकी ज्वाइनिंग बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम स्केलिंग पे आएंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी कोई ज्वाइंट मत करवाना अभी, क्योंकि उसमें कंस्टेंट लगेगा,
तो सिर्फ पैर के जॉइंट करवाना, बाकी के बना के रखो, जॉइंट मत करवाना, ठीक है? नहीं तो आपकी बोन्स शायद वो ब्रेक होनी शुरू हो जाएंगी। ट्राई करके देख लेना, अगर होने लग जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं बताऊंगा ही नेक्स्ट बारी में। तो कंट्रोल्स बना कर लेना, ठीक है? फिर चलो नेक्स्ट में मिलेंगे, करके लाना इतना।